हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने किया था बाइनरी एडिशन, बाइनरी, उसके बाद किया हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन, और आज हम करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हम करेंगे बाइनरी डिवीजन। देखो, आप सबने करके देखा है। एडिशन मीन्स दो नंबर्स को हम ऐड करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम एक नंबर में से दूसरे नंबर का डिफरेंस काउंट करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में क्या है, आंसर क्या आता है। तो देखो, विद एग्जांपल समझाती हूँ आपको। जैसे हमारा डेसिमल नंबर होता है, उसमें हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप करते हो 5 मल्टीप्लाई बाई 7, रिजल्ट क्या जनरेट हो जाता है आपका, 5 7 जा 35। कंप्यूटर क्या करता है, इन्हीं नंबर्स को बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का मतलब इन्हीं डेसिमल नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता है, और रिजल्ट क्या आता है। देखो, अब 5 की बाइनरी क्या बनेगी, 5 की बनेगी 1 2 4 8। इस फार्मूले से 5 की बाइनरी बनेगी हमारी 4 + 1 5। इसका मतलब 0 1 0 1। ये तो है 5 की बाइनरी। और 7 की बाइनरी क्या बनेगी, 7 होता है 4 + 2 6 और एक 7। तो इसका मतलब 1 1 1, और आगे हमारी क्या है 0। ये हमारी क्या है बाइनरी 7 की। और अब इन दो नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 0 1 0 1 मल्टीप्लाई बाई 0 1 1 1। अब देखो कैसे करेंगे। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल डेसिमल नंबर की तरह ही होता है। बाइनरी में मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 भी 0 आएगी, और 1 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो भी 0 आएगी। ये हमारे डेसिमल नंबर में भी यही होता है। जिस नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस नंबर का रिजल्ट भी 0 आ जाता है। फिर आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 ही आता है। जैसे हम अपना करते हैं ना कि 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते तो 0 आंसर आता है। 5000 को भी यदि आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो इसमें भी क्या है, किसी भी दूसरे नंबर से यदि 0 मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। और 1 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो इसी भी आप पे हम इस सम को सोल्व करते हैं। देखो, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी पोजीशन से स्टार्ट हो जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर फिर 0 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब दोबारा इस 1 को 0 से करेंगे तो 0 आना है, इसलिए इसको लिखो ही मत 0। फिर आगे क्या है, अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये क्या है हमारा सेकंड पोजीशन पे है ये नंबर, तो आंसर भी हमारा सेकंड पोजीशन से शुरू होगा। तो हम क्या लगा लेते थे, क्रॉस लगा लेते थे। क्रॉस की बजाय यहाँ क्रॉस को तो समझता नहीं कंप्यूटर, क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 0 ही लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर आंसर जब जनरेट करता है कंप्यूटर तो वो 0 या 1 की फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 0। अब ये नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डिजिट से। 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1। 1 को फिर 0 से करेंगे, फिर हमारी 0 ही जनरेट होगी। 1 को फिर 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 1। फिर अब क्या करेंगे, अब इस नंबर से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर क्या है, थर्ड पोजीशन पे है। कहां पर है, 2 की पावर 0 1 और 2 से है। तो 2 कॉलम हमारे क्या रहेंगे, जो हम क्रॉस लगाते थे अपने डेसिमल नंबर में, वहां यहाँ क्रॉस नहीं लगाएंगे। हम किससे फिल करेंगे, इनको 0 से फिल कर देंगे। क्या रहेंगे, 0 से, और 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 × 1 1, 1 को 0 से करेंगे तो 0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब हम क्या करेंगे, अब इन सबको हम ऐड करेंगे। अब क्या था हमारा नंबर, ये था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और आगे ऐसे आता रहेगा 2 की पावर 4। ऐसे हम क्या करेंगे, अब जैसे हमारे जनरल जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी भी हमारी बीट आई उनको जोड़ देते हैं। जोड़ो, देखो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, और फिर 0 जोड़ने से भी 1 ही रहेगा। अब इसमें भी 0 + 1 1, और 1 + 0 1। अब इसमें देखो 1 + 0 तो 1 हो जाएगा, और उस 1 में फिर नीचे वाला 1 और ऐड करेंगे तो 1 + 1 10 आ जाएगा, और एक कैरी चली जाएगी आगे। ये क्या है, अपनी कैरी।
अब 1 + 0 तो 1 है, और ये कैरी वाला 1 जोड़ेंगे तो 1 + 1 0। इसका मतलब क्या है, एक और कैरी जनरेट होगी, नेक्स्ट पॉइंट पर भी एक कैरी चली जाएगी। तो अब क्या है, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ 0 और 1 हमारा आगे चला जाएगा। अब आंसर में देखो हमारा क्या आ गया, ये जो हमारी बिट्स थी वो 2 की पावर 0 के सामने थी सभी। अच्छा, दूसरे वाला जो 1 है ये वाला, ये क्या है, 2 की पावर 1 की अकॉर्डिंग है, इस पोजीशन पे है। 2 की पावर 2 की पोजीशन पे है ये वाले, फिर 2 की पावर 3 पे, और ये क्या है 2 की पावर 4 पे हो जाएगा, और ये 1 है, ये क्या है 2 की पावर 5 पे। अब हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा रिजल्ट आना चाहिए, देखो 7 × 5 = 35 होना चाहिए। 35, अब देखेंगे 35 है या नहीं। यहाँ पे क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या है, 2 की 1 आया हमारा, 1 0 0 0 और 1 1। अब देखो हमारा कैसे रिजल्ट है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 के नीचे 1 आया है, इसका मतलब यहाँ तो ये तो नंबर एक्टिवेट है, ये तो जुड़ेगा। जिनके नीचे 0 साइन कर रखे हैं वो नंबरों में कोई बिट नहीं है, वो यूज नहीं होंगे। तो क्या क्या जोड़ेंगे, 2 की पावर 5 का मीन्स क्या होता है, 2 की पावर 5 का मीन्स होता है 2 × 2 × 2 क्या है, × 2, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। इसका मतलब यहाँ पर तो वैल्यू है 32, और इसमें और क्या ऐड हो जाएगा, 0। 2 की पावर 4 के नीचे 0 है तो कुछ भी नहीं ऐड होगा, यहाँ भी कुछ नहीं ऐड होगा। यहाँ देखो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, और 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये भी जुड़ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ये रिजल्ट आया है ये कितना है, 32 + 2 34 + 1 35। हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें क्या रिजल्ट जनरेट करना था, हमारा डेसिमल नंबर था 5 और उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम 7 से, तो रिजल्ट क्या आया हमारा 35। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल सेम मल्टीप्लीकेशन सेम अपनी डेसिमल नंबर की तरह ही होती है, बस उसमें रिजल्ट ये होता है कि या तो 0 की फॉर्म में आएगा या 1 की फॉर्म में आएगा। और जो हम जैसे मल्टीप्लीकेशन में एडिशन करते हैं बाद में सभी बिट की मल्टीप्लाई करने के बाद, वो सेम होता है अपने डेसिमल नंबर की तरह। और उसके बाद क्या है, हमें ये वेरीफाई करना होता है क्या हमारा जो बाइनरी नंबर आंसर आया है क्या वो हमारे डेसिमल नंबर के बराबर है। तो ऐसा हमने क्या है प्रूव कर दिया। इसलिए क्या है कि हमारा जो बाइनरी मल्टीप्लीकेशन है वो सही से हुआ है। ओके, सम सोल्व करके दिखाती हूँ, फिर आप भी 2-4 सम सोल्व करके देखना। मल्टीप्लाई बिल्कुल डेसिमल नंबर की तरह ही होती है, इसमें कोई पजलिंग सिस्टम नहीं है। देखो कोई पजल होने वाला है ही नहीं। तो एक और नंबर लो, जैसे हमने नंबर लिया 9 और उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या है डेसिमल नंबर है। 11 9 का क्या होता है 99। ओके, अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या करेगा, इन्हीं नंबर्स को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेगा। कंप्यूटर ऐसे करता है। अब 9 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो आप, 1 2 4 8। अच्छा, 9 किससे बनेगा, 8 + 1। तो इसका मतलब 8 के नीचे 1 और 1 के नीचे भी 1 असाइन करेंगे, और ये डिजिट यूज नहीं हुई तो इनके नीचे 0 0। तो 9 की बाइनरी क्या बनेगी, 1 0 0 1, और बाइनरी 1 की तो इसका बेस क्या है 2। अब देखो 11 भी हमें क्या है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 11 कहां से बन सकता है, 8 + 2 10 और एक 11। इसका मतलब 1 1 1 और बीच में क्या है 4 यूज नहीं हुआ तो उसकी जगह 0। ये भी एक क्या है बाइनरी नंबर है। अब इन हम दोनों बाइनरी नंबर्स की क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई 1 0 1 1। अब वही डेसिमल नंबर की तरह नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होगी, इसमें बस रिजल्ट 0 या 1 की फॉर्म में आएगा। उसमें हमारा क्या होता है, जैसे 99 आ गया, 45 आ गया, 35 आ गया, 63 आ गया। ऐसे हमारे डेसिमल नंबर में तो 10 डिजिट यूज होती हैं, तो 10 बिट में कोई भी रिजल्ट आ जाता है। इसमें 2 ही बिट यूज होती है, 0 या 1। 2 बिट यूज करता है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1। तो रिजल्ट भी या तो 0 में आएगा या फिर 1 में, या 0 आंसर होगा या 1 होगा। देखो अब 1 × 1 1 आएगा, 1 × 0 0, 1 × 0 ये भी 0, 1 × 1 1।
अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो हम क्या आता है, डेसिमल नंबर में यहाँ क्रॉस लगा देते। क्रॉस का मतलब ये क्या है, ये पोजीशन खाली है, यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं आएगी। अब यहाँ में खाली नहीं छोड़ना, हमें क्या करना है कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और ये सेकंड पोजीशन पे है, तो आंसर सेकंड पोजीशन से शुरू होगा, और जो ये फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर हम 0 फिल कर देंगे। ठीक है, अब 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 1 को फिर 0 से किया 0, 1 इंटू 1 फिर 1 आ गया हमारा। फिर क्या है, हमें अब 0 से ऊपर वाली सभी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। अब 0 क्या है, थर्ड पोजीशन पे है, 2 की पावर 2 पे है, तो ये 2 पोजीशन हमारी जो खाली है वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस नहीं लगाएंगे, हम क्रॉस की बजाय 2 0 फिल कर देंगे हम कि खाली है ये। अब 0 को वही फिर 0 से करेंगे, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे सारी बिट हमारी 0 बन जाएंगी, तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, और 0 इंटू 1 भी 0 ही बन जाएगा। अब ये हमारी लास्ट बिट रहेगी 1। अब इससे हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड से शुरू करेंगे। अब ये क्या है, फोर्थ पोजीशन पे है, तो ये जो 3 पोजीशन है यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस लगाने की बजाय हम यहाँ सब में 0 फिल कर देंगे 0, और आंसर हमारा क्या है, यहाँ से शुरू होगा फोर्थ पोजीशन से। तो 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा क्या आता है, 1 आता है। और अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। हमारे पास कितनी नीचे कितनी बिट थी, 1 2 3 4, तो आंसर कितने बिट में आए हैं, 1। ये तो हमारी क्या है, 1, इस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया, इस 1 से करने के बाद ये रिजल्ट जनरेट हुआ, तो इसी तरह क्या है, हमारी 4 हमारे आंसर आ गए। अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। देखो ऐड करेंगे, 1 में कितनी बार भी 0 जोड़ो रिजल्ट 1 ही आता है, 1 में 0 जोड़ा 0, और बार बार 0 जोड़ते रहेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह यहाँ सारे जो बिट हैं वो सारे 0 हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, इनका एडिशन करने के बाद 0 ही आएगा। अब ये देखो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 हमारा 10 होता है, 10 की 0 यहाँ लगा देंगे, और एक हमारी क्या चली जाएगी, कैरी चली जाएगी नेक्स्ट पोजीशन पर। अच्छा, अब यहाँ देखो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगी, और 1 क्या है, नेक्स्ट कैरी चली जाएगी 1। तो 1 कैरी वाला था और यहाँ 0 0 था, तो 1 में 0 0 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, और एक 1 हमारा क्या है, सबसे आगे है। अब इसमें किसी कैरी की जरूर मतलब कोई कैरी आई नहीं, तो ये खाली 1 एज इट इज हमने नीचे लगा दिया। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब बाइनरी में हम कैसे बोलेंगे, 1 1 0 0 1 1, ये हमारा क्या आया है, आंसर। क्या करने के बाद, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा रिजल्ट जनरेट हुआ है। किस फॉर्म में है, ये बाइनरी लैंग्वेज में। तब इसको चेक करने के लिए वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा जो 9 इंटू 11 99 आया था डेसिमल नंबर की जो मल्टीप्लीकेशन थी, और हमने उसको कन्वर्ट किया बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन करके देखी, तो क्या हमारा ये आंसर ठीक है। इसको कैसे चेक करेंगे, अब 99 में तो क्या है, इस 9 की पोजीशन यूनिट पे है और इसकी 100 पे है, इसकी 10s पे है, तो क्या मतलब है, 99 का मतलब है 9 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1, तब ये आ गया 10 इंटू 9 90 प्लस 9, तो हमारा आंसर था 99। अब ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है, इसमें सारे हम क्या लगाएंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर 2 बिट यूज करता है, तो 2 इनका बेस 2 है, तो ये सब नंबर्स की पोजीशन 2 की पावर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे हम। ये हमारा नंबर है 1 1, हमारा नंबर है 1 1 0 0 0 और 1 1। तो अब क्या करेंगे, अब ये 1 है मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस ये वाले 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। अब पावर राइट हैंड से शुरू होती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। अब देखिएगा ये 1 1 है, इसका मतलब ये तो क्या है,
ये बिट है ये एक्टिव है, यहाँ तो इनका तो जो मल्टीप्लीकेशन होगी काउंट होगी, और 0 वाली पोजीशन पे है उनकी क्या आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 था, उसके साथ 2 की पावर 0 इंटू 1 था। 2 की पावर 0 हमारा 1 होता है आंसर, तो 1 इंटू 1 ये 1 आ गया। प्लस में क्या है 2 की पावर 1 का मीन्स भी 2 होता है, 2 इंटू 1 2, 3 आ गया। ये 0 आगे 0 मल्टीप्लाई बाई है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ये हमारी क्या आ जाएंगी सारी 0 0। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तीनों पोजीशन पे हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। उसके बाद देखो 2 की पावर 5 इंटू 1, 2 की पावर 5 का मीन्स होता है हमारा 32, क्या होता है 32। और 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6 को हम यदि हम ऐसे खोल के देखेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 18 मतलब 8 8 जा कितना होता है 64, क्या मतलब होता है 64। अब ये जोड़ के देख लो 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1 आंसर आ गया हमारा 99, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब आप खुद भी ऐसे 2-3 सम सोल्व करके देखना। यदि जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है, यहाँ कहीं दिक्कत आती है आपको कि हम कैसे प्रूव करें इसको, तो आप कमेंट्स में डालना, मैं दोबारा से आपको ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन और सोल्व करके दिखाऊंगी। ओके, देखो बच्चों, अब मैं आपको 2-3 सम देती हूँ, वो सोल्व करके देखना बेटे। यदि नहीं आते तो फिर आप कमेंट्स में डालना, मैं दोबारा से सोल्व करवाऊंगी। देखो सम है आपको मल्टीप्लाई करना है 1 1 1, एक बाइनरी नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना आप 1 0 1 0, और इसका क्या है आंसर भी हमारा किस में आएगा बाइनरी में आएगा। क्या आएगा करके देखना आप, यदि नहीं होता तो मैं करवाऊंगी। एक नंबर और लो आप, आपका नंबर है 1 1 0 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1 और 0, ठीक है। ये 2 नंबर हैं जिनको आप क्या है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के मेथड से सोल्व करोगे। और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होती कैसी है, हमारे डेसिमल नंबर की तरह होती है। और फिर आपने को क्या करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, उसको आप वेरीफाई करके देखोगे कि हमारा आंसर जो आया है वो ठीक है या गलत है। ओके, थैंक यू।